Assalamualaikum. Hello everyone. Welcome you all on this platform of Mirza Education Academy. I hope आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होंगी। आपकी पढ़ाई को और बेहतरीन करने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ पार्ट 1 का सबक 2 मुतगय्यिर हमजाद मसावाते, जिससे टोटल 12 मार्क तक के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी हम हमजाद खती मसावाते हमजाद खती मसावाते ये टॉपिक कवर करेंगे। अब दर्ज झेल हमजाद मसावाते हल कीजिए। ये सवाल पूरे 3 से 4 मार्क तक के एग्जाम में आता है। अब ये देखिए सवाल है 5x - 3y मसावी 8 और 3x जमा y मसावी 2। अब ये इसके हमजाद मसावाते हमको हल करना है। हमजाद मसावाते में हमको करना क्या होता है, x और y की कीमत हमको मालूम करनी होती है। अब इसमें देखिए इसमें मनफी है और इसमें मुस्बत है, और कभी भी ये एक ट्रिक है, मनफी मनफी एक साथ रहा और फिर मुस्बत मुस्बत एक साथ रहा तो हम उसकी क्या करेंगे, तफरीक करेंगे। और अगर मनफी मुस्बत एक साथ रहा और मुस्बत मनफी एक साथ रहा तो उसकी हम जमा करेंगे। अगर मतलब दो अलग अलग है तो जमा करने की, और अगर दो सेम सेम है तो उसकी क्या करने की, तफरीक करने की। अब इसमें सवाल में देखिए ये दोनों के बीच में क्या है, 5x - 3y मसावी 8 है। इसमें मनफी है और इसमें क्या आ रहा, मुस्बत आ रहा। तो ये देखिए 5x जमा मनफी 3y मसावी 8, और दूसरी मसावत क्या है, 3x जमा y मसावी 2। अब ये इसको मसावत नंबर 1 देंगे, इसको मसावत नंबर 2 देंगे। और अब इसमें दोनों में कॉमन क्या है, हम अपने को x और y की कीमत मालूम करनी है। इसमें हम किस तरीके से x और y की कीमत मालूम कर सकते हैं, अगर हम मसावत नंबर 2 को 3 से जरब देंगे तो हमको थोड़े बहुत कॉमन इसमें, अब मसावत नंबर 2 को 3 से जरब दिए तो इसमें 3 और इसमें 3 दोनों सेम सेम हो जाता, तो इससे ये कट हो सकता। अब ये देखिए मसावत 2 को 3 से जरब करने पर, मसावत 2 को 3 से जरब करने का, पर मसावत 2 क्या है, 3x जमा 3 जरब y मसावी 2 जरब 3, 3 तिया 9x जमा 3y मसावी 6। अब ये मसावत को हम क्या नाम देंगे, मसावत नंबर 3, क्योंकि अपने पास पहले एक मसावत थी, दूसरी मसावत और ये तीसरी मसावत आ गई। अब हम मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 3 की अभी इसमें देखो इसमें मनफी है और इसमें मुस्बत है। अगर दो अलग अलग है, डिफरेंट है, तो हमने क्या बोले थे पहले आपको, अलग अलग रहा तो मुस्बत लेने का और सेम सेम रहा तो मनफी लेने का। अब इसमें क्या है, मनफी और मुस्बत एक साथ है लेकिन दोनों अलग अलग है, इसलिए हम क्या लेंगे, मुस्बत लेंगे। अब मसावत 1 और 3 की जमा करने पर, मसावत नंबर 1 क्या है, 5x - 3y मसावी 8, मसावत नंबर 1 है ये। और मसावत नंबर 3 क्या है, ये है मसावत नंबर 3, 9x जमा 3y मसावी 8। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि हमें कब जमा करनी होती है, कब तफरीक करनी होती है। अब ये देखिए अब हम इसकी क्या करेंगे, जमा करेंगे। 8 और 6 14, और ये मनफी के 3 है और ये मुस्बत के 3 है, मनफी और मुस्बत कट हो जाती। ये भी 5x और ये 9x, 5 और 9 14x मसावी 14। अब ये जरब में है, इधर क्या में जाता, तकसीम में, बटे में चले जाते तो फिर तकसीम हो जाती ना। फिर इससे x की कीमत क्या आएंगी, 1, 14 का 14 से x की कीमत क्या आएंगी, 1। अब अपने को सिर्फ x की कीमत मिल गई, अब अपने को y की भी कीमत मालूम करने की, तो हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं। अब अपने पास 3 मसावत है, तीनों में से कौन सी भी एक उठाने की, अपने को जो इजी लगती वो। अब हम मसावत नंबर 1 लेते, मसावत 1 में x की कीमत 1 रखने पर, मसावत 1 क्या है, 5x जमा
5x मनफी है ना, मनफी 3y मसावी 8। x की कीमत क्या रखने पर 1, x की जगह पे सिर्फ हमने को अपने को 1 रखने का, मनफी 3y मसावी 8। अब ये 5 का 5 मनफी 3y मसावी 8, और ये मुस्बत के उधर जाके कहना होते मनफी में होते 8 मनफी 5 मसावी, और फिर 8 में 5 के 3, और ये मनफी, इसकी मनफी को परेशान करने का नहीं। और ये y, अब ये 3 यहाँ पे जरा में इधर जाके बटे में चले जाता, 3 का 3, y की कीमत क्या आई 1 ही, लेकिन इसके साथ मनफी भी, मनफी को भूले तो फिर जवाब गलत हो जाता ना। अब ये मनफी उठा के सिर्फ इसको दे देते, y की कीमत क्या आई मनफी 1 ही। कितनी थी, x की कीमत 1 ही थी, और y की कितनी थी मनफी 1 ही थी। अब लास्ट में कैसे लिखने का, x मसावी 1 कॉमा y मसावी मनफी 1, ये मसावत का हल है, ये मसावत का हल है। इस हल को इस सूरत में लिखते हैं, x y मसावी 1 मनफी 1, ये आ गया जवाब। ये 3 से 4 मार्क के लिए हमजाद खत्ती मसावाते पेपर में सवाल आता है, और इसमें ये भी सवाल है जो आपको करके जाना चाहिए हमारे ख्याल से, ये आपको, क्योंकि ये बहुत बार आता हमको, खाली जगह पूर कीजिए, ये 2 मार्क के लिए सवाल आते, 2 से 3 मार्क के लिए आता ये वाला सवाल आया तो। और फिर ये वाला भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है, तो हम ये वाला सवाल बताएंगे। बहुत सारे बच्चे बोलते बटे में है तो फिर कैसे हल करें, उसको कुछ समझ में नहीं आता ना उस बारे में, इसलिए अब हम वो वाले सवाल हल करेंगे। लास्ट के क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 8वीं तक के, मतलब 6ठा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 मार्क के लिए बहुत बार आया हुआ है और आपको भी आने के चांसेस है। अब ये 6ठा सवाल क्या है, 3x जमा y मसावी 10/3, और इसको, अब पहली मसावत क्या थी इसमें, 1/3x जमा y मसावी 10/3, इसको मसावत नंबर 1 देने का। और दूसरी मसावत क्या थी, 2x जमा 1/4y मसावी 11/4, इसको मसावत नंबर 2 देने का। अब इसको हल कैसे करने का, अब मसावत नंबर 1 को अपने को देखने का, अपन कैसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर अपन इसको 3 से जरब दिए, 3 को पूरी मसावत से जरब दिए ना, तो फिर पूरी मसावत हल हो जाती। अगर हम इसको मसावत नंबर 1 को 3 से जरब करने पर, 3 से जरब करने पर मसावत नंबर 1 क्या है, 1/3x जमा y मसावी 10/3। अब इसको कितने से जरब करने की, 3 से जरब करने की ना, तो 3 से पूरी मसावत को करना पड़ता, कभी भी जरब करना ना तो पूरी मसावत को करना, एक तरफ करने को नहीं जमता। अब ये 3 के बाहर, इस 3 का 3 से कट जाता, अब ये भी 3 का 3 से कट जाता। अब यहाँ पे कितने बचा, सिर्फ x बचा, x जमा ये 3 जरब y 3y मसावी, और फिर ये 10। अब ये मसावत नंबर 3 हो गई, क्योंकि अपने पास पहले 2 मसावत थे। अब इसको कैसे कट कर सकते अपन, अभी इसके बटे में क्या दिख रहा, 4 दिख रहा, इसके बटे में क्या दिख रहा, 4 दिख रहा, दोनों कॉमन है, 4 से मुकरब करके पूरी मसावत को कट हो सकता वो। अब मसावत नंबर 2 को 4 से जरब करने पर, मसावत नंबर 2 क्या है, 2x जमा 1/4y मसावी 11/4। अब मसावत नंबर 2 को किससे, 4 से जरब करना है अपने को, तो 4 से
सब तरफ, पूरे तरफ, सब तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ता। अब ये 4 दूनी 8, 8x जमा ये 4 से 4 कट हो जाता, y मसावी ये भी 4 से 4 कट हो जाता, ये 11। अब ये मसावत नंबर कितनी मिली? 4। अब ये मसावत नंबर 3 लेने का, मसावत नंबर 4 लेने की। कभी भी अपन ने मतलब जिसको मॉडिफाई करे हुए मसावत है ना, तो उसको लेने का, क्योंकि अपन ने उसको चेंजेस करे हुए रहते और उसमें क्या क्या बदलाव करने के रहते तो अपने को। अब ये मसावत नंबर 3 और 4 की मसावत नंबर 3 और 4 की मनफी करने पर, अभी पहले मसावत में देखने का। मसावत में देखो अब कुछ कॉमन ही क्या, ये 3y, यहाँ पे सिर्फ y है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 8x है। अब इसको दोनों को अपन कैसे चेंज कर सकते, कैसे कॉमन कर सकते, अभी कैसे कॉमन कर सकते वो देखने का। फिर बाद में x और y के गुणक मालूम करने, जैसे अपन ने पिछले सवाल में करे थे। और फिर इसको भी अब ये देखो, जब अब ये मसावत नंबर इसमें जमा है और इसमें जमा है, तो फिर इसमें क्या करना पड़ेगा, अपने को तफरीक करना पड़ेगा। और इसमें जमा है और इसमें मनफी है तो जमा, और इसमें मनफी है और इसमें जमा है तो फिर भी अपने को जमा करना पड़ेगा। डिफरेंट अलग अलग रहे तो जमा करना पड़ता, और सेम रहे तो मनफी करना पड़ता। ये मनफी है, इसमें भी मनफी है, मनफी मनफी एक साथ आए तो फिर मनफी मनफी की नहीं जमती ना, इसलिए उनकी मनफी छू जाती। अब दो महीने एक साथ रहे तो कैसे लड़ाई करते, तो वैसे अब इसमें भी जमा है और इसमें भी जमा है तो इसकी क्या होंगी, मनफी हो जाएंगी, क्योंकि दोनों सेम सेम है तो लड़ाई करते वो। और फिर इसमें भी जमा है और इसमें भी जमा है तो ये भी दो सेम सेम हो रहे तो मनफी हो जाएंगी। इसमें भी जमा है, इसमें भी जमा है तो इसमें भी मनफी हो जाएंगी। मतलब दो मसावत की, जब मसावत नंबर 1 मसावत नंबर 2 की तफरीक करने पर ये ऐसे बोल रहे हम, और ये इसमें भी मनफी है, इसमें भी मनफी, दोनों सेम सेम है तो फिर भी मनफी हो जाता। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, और आप सब इसकी प्रैक्टिस करो। हमने जो इस क्वेश्चन बताया आपको ये करो, और ये वाला और ये लास्ट के 2-3 क्वेश्चन हल करो, जिससे आपको एग्जाम में जो भी सवाल आए आपको अच्छे से क्लियर हो। और अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा और फिर कुछ फायदेमंद लगा तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।